स्वामी वज्रमुक्ति योग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में फिलॉसफी के बारे में बताया, जैसे कि हमें इस छोटे ब्रेन मेडुला ऑब्लिंगेटा से एनर्जी आ रही है, इसको इमेजिन करना है और इस सेंटर से अपने बॉडी पार्ट को भेजना है। इस तरह हम जो सटल जो सूक्ष्म मूवमेंट है बॉडी के वो करेंगे और उससे पहले हम थोड़े समय कॉन्सेंट्रेशन में बैठ सकते हैं मेडिटेशन में और उसके बाद हम आसन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें फिलॉसफी को समझना है। शुरुआत हम वज्रासन से करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने वज्रासन समझाया। ये गैस को रिमूव करता है। ये एक आसन है, हम खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसमें हमारी स्पाइन नेचुरल स्टेट में रहती है, जो कि क्वेश्चन मार्क है, जिससे कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन सही होते हैं। ध्यान सांस पे डालिए। सांस लीजिए, सांस अंदर जा रहा है, एक लीजिए, सांस बाहर जा रहा है, एक लीजिए। सांस के ठंडक और गर्मी को नाक की नसों में महसूस कीजिए। 30 सांस की गिनती करिए। अंदर के आकाश को देखिए। आंखें बंद होने पर जो आकाश, हृदय आकाश जिसे कहते हैं, जो दिखाई देता है, इसमें देखिए। मन को ये कार्य दिया है कि सांस गिने और अंदर के आकाश को देखें। और दूसरा, जागरूक रहिए शरीर के प्रति। कैसे? अगर आपको लगे कि यहाँ पर जोड़ पे की जो हथेली यहाँ है, अगर आप इस हिस्से को स्पाइन के थोड़ा सा उठाना चाहें तो आप हल्का से उठा सकते हैं। कंधों को थोड़ा पीछे ले सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। थोड़ी को थोड़ा नहीं चला सकते। फिर ध्यान सांस में डाल दीजिए। अब जो मैं कर रहा हूँ ये कपालभाति का आधा हिस्सा है। इससे आप समझिए कि उसे कैसे करना है। सांस बाहर निकाली, पेट अंदर लिया। आप इंतजार किया कि सांस अंदर जाए, फिर दूसरी बार वही कार्य किया। जबरदस्ती कोई भी कार्य नहीं करना। इसके बाद मैंने उत्तर देख प्रदर्शन किया था, जिससे एक्सप्लेन किया, समझाया कि कैसे शरीर के अलग अलग अवयव को इस्तेमाल में लाने पर दूसरे अवयव को रिलैक्स करना है। अब मैं पवन मुक्तासन करूँगा या और द्रोणासन करूँगा, अर्ध द्रोणासन। कृपया इसे समझने की कोशिश करें। बॉडी के सब हिस्से रिलैक्स है। एक पाँव को उठाइए। अगर दूसरे पाँव में तनाव आ रहा हो तो मोड़ लीजिए, वरना सीधा रख सकते हैं। हल्का सा मोड़िए और घुटने को पकड़ लीजिए। उंगलियों को इस तरह डाल दीजिए और घुटने को छाती की तरफ लाइए। जितना आसानी से उठ सके सब उठाइए। जबरदस्ती आगे जाने की जरूरत नहीं है। वो सही नहीं होगा, वो एक दर्शन हो जाएगा, वो योग नहीं कहलाएगा। ध्यान सांस पे डालिए, सांस कीजिए। धीरे से छत छोड़ दीजिए, पाँव
छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए, फिर से ध्यान सांस में डालिए और सांस को गिनिए। जब ऐसा महसूस हो कि सांस नॉर्मल हो गई, फिर से पाँव उठाइए। घुटने पे मोड़िए, उंगलियों को इस तरह जोड़ लीजिए और हल्के से जितना आसानी से जा सके घुटना ऊपर ले लीजिए। फिर सर उठाइए, कंधे उठाइए और एक बार पोज पर आ जाए तब ध्यान सांस में डाल दीजिए, सांस को गिनिए। जितनी देर आसानी से रह सके, फिर धीरे से छोड़ दीजिए, फिर रिलैक्स करिए और फिर सांस को गिनिए। सांस नॉर्मल होना ऐसा महसूस सांस हुआ ऐसा हो, फिर दूसरा आसन करेंगे। फिर उसी तरह एक पाँव उठा लीजिए, दूसरा पाँव रिलैक्स रखिए और धीरे से हाथ ऊपर लाइए, सर उठाइए, फिर कंधे उठा लीजिए और ध्यान सांस को डाल लीजिए। धीरे से रिलैक्स, फिर से ध्यान सांस को डालिए, सांस लीजिए। जब नॉर्मल हो जाए फिर से एक पाँव उठा लीजिए, दूसरा पाँव, अगले पाँव को हल्का मोड़ लीजिए या फिर सीधा रख लीजिए। अगर तनाव आ रहा है तब मोड़ लीजिए। घुटने मोड़िए, उंगलियों से पकड़िए, सीधा करिए और धीरे से ऊपर उठ जाइए और ध्यान सांस में डालिए। फिर धीरे से छोड़ दीजिए और फिर ध्यान सांस में डालिए। इन दोनों ही आसनों में मैंने समझाने की कोशिश की है किस तरह बॉडी में डिफरेंशियल रिलैक्सेशन या पार्शियल रिलैक्सेशन वर्क करता है। कुंजी रिलैक्सेशन ही है योग में, वरना योग एक तरह का एक्सरसाइज बन जाएगा। योग एक्सरसाइज नहीं है, इसमें दर्शन या फिलॉसफी को समझना अत्यधिक जरूरी है।